फिल्म की शुरुआत एक आदमी डग वुड्स से होती है जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और एक सर्वाइवल शो वुड्स वर्सेस का होस्ट भी है। इस शो में वो दूर दराज के जंगलों और जंगली जगहों पर जाकर लोगों को सर्वाइव करना सिखाता है। इसके 2 सीजन्स पहले ही बन चुके हैं। कुछ युवा को ये पसंद आया लेकिन ये इतना अच्छा नहीं चला कि कोई बड़ा टीवी नेटवर्क इसे उठाए। अब वो तीसरे सीजन की फिल्माई करने वाले हैं। अगर ये भी नहीं बिका तो डग और उसकी टीम बैंकरप्ट हो सकती है। इसलिए डग पर बहुत प्रेशर है और वो कठिन समय का सामना कर रहा है। अब जब उसका फ्यूचर एक थ्रेड पर लटका हुआ है, डग और उसकी टीम ने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया है। उन्होंने नॉर्दर्न कनाडा के दूर दराज के फॉरेस्ट्स को अगले फिल्मिंग के लिए चुना है। उम्मीद है कि ये आखिरकार एक इम्पैक्ट डालेगा। एक रात हम देखते हैं कि डग क्वाइटली अपने घर से निकल रहा है। वो अपनी वाइफ और छोटी डॉटर को जगाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो उसे सुन लेते हैं और अलविदा कहने आते हैं। उसकी डॉटर ने उसके लिए एक इमोशनल वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है जिसे वो तब देख सकता है जब वो नेचर में अकेला या स्कैर्ड महसूस करे। ये उसके लिए टफेस्ट टाइम्स में स्ट्रेंथ देने का एक तरीका है। कुछ ही समय बाद डग की टीम एक ट्रेलर में पहुंचती है। टीम में उसका यंगर ब्रदर टेरी, शो का प्रोड्यूसर बिल और एक वुमन एंजी शामिल हैं। उनका डेस्टिनेशन कुछ घंटे दूर है और यात्रा के दौरान डग अपनी टीम से बात करता है। वो क्लियरली डिस्करेज्ड और शो के फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। यहाँ वो डग को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार उसे स्टेक्स बढ़ाना होगा, कुछ बोल्ड या अनएक्सपेक्टेड करना होगा ताकि ऑडियंस को जीत सके, वरना सभी को सब कुछ खोने का खतरा है और शो को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ सकता है। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ट्रिप के दौरान टेरी के साथ चेस का गेम खेलता है। ये गेम उसे हमेशा पसंद रहा है और इसमें उसे कंफर्ट मिलता है। एक नियरबाई रेस्टोरेंट में उन्हें डंकन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक इंसान जो इस रीजन में रहता है और उन्हें ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक गाइड करेगा। मील के बाद वे फिर बाहर निकलते हैं। प्लान है कि डग को बोट से फॉरेस्ट के डीप हिस्से में ले जाया जाएगा। वो पूरा 5 दिन वहां अकेला रहेगा। उसके बाद टीम उसे वापस पिक करने आएगी। डग को एक सैटेलाइट फोन दिया जाता है ताकि वो हेल्प के लिए कॉल कर सके अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले सब लोग डग को एडवाइस देते हैं कि उसे किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। उसे अर्ज करते हैं कि वो कुछ अनयूजुअल और आई कैचिंग करे जो शायद फाइनली शो को सक्सेस बना सके। आखिरकार वे फॉरेस्ट के एज पर पहुंचते हैं जहां डंकन डग को छोड़ देता है। कुछ फाइनल वर्ड्स के साथ ग्रुप उसे अकेला छोड़ देता है और अब असली चैलेंज शुरू होने वाला है। जब डग अपना कैमरा तैयार करता है अपने शो की शुरुआत करने के लिए, पर जब वह अपने बैकपैक को खोलता है ताकि वो उन आइटम्स की जांच कर सके जिन पर उसे अगले 5 दिनों के लिए डिपेंड रहना है। उसे अंदर एक हैट, एक कैमरा फ्लैश, एक एनर्जी ड्रिंक, एक एप्पल, एक हार्मोनिका और कुछ च्यूइंग गम है। बस ये बेसिक आइटम्स हैं जंगल में सर्वाइव करने के लिए, पर उसकी पहली प्रायोरिटी एक सोने की जगह ढूंढना है। बाद में जब वो थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ता है एक स्पॉट पर और तय करता है कि यहीं वो अपना शेल्टर बनाएगा। अब दिन के केवल कुछ घंटे बचे हैं, इसलिए वो जल्दी काम करने लगता है। लेकिन जब वो काम कर रहा होता है एक स्प्लिंटर उसकी नेल के नीचे गहराई से फंस जाता है जिससे तेज पेन होता है। रात तेजी से नजदीक आ रही है और वो जानता है कि अगला स्टेप इक्वली इम्पोर्टेंट है, एक फायर जलाना ताकि वाइल्ड एनिमल्स दूर रहें। यहाँ वो एनर्जी ड्रिंक के कैन का उपयोग करने का फैसला करता है। उसके मेटल सरफेस को खुरचकर वो कोशिश करता है कि एक स्पार्क पैदा हो सके। आधे घंटे की मेहनत के बाद वो अपनी टैक्टिक्स बदलता है। कैन के रिफ्लेक्टिव साइड का उपयोग करते हुए वो इसे सन की ओर करता है। अब सूखी लकड़ी के एक हैंडफुल पर सनलाइट को कंसंट्रेट करता है। कुछ टेंस मोमेंट्स के बाद लकड़ी जलने लगती है और ये जंगल में उसकी पहली रियल सक्सेस है। रात में डग अपने टीम के साथ सैटेलाइट फोन के जरिए कम्युनिकेट करने का फैसला करता है। दूसरी ओर उसकी टीम कैजुअली बातें कर रही है और मजे कर रही है। यहाँ डग थोड़ा डिसहार्टेंड महसूस करता है, लेकिन वो याद करता है कि ये उसके जॉब का हिस्सा है। उस रात डग को खाली पेट सोने जाना पड़ा क्योंकि उसे हंट करने का मौका नहीं मिला और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। रात में वह एक लाउड थंडरस एक्सप्लोजन की आवाज से जाग जाता है। ये साउंड इतनी पावरफुल थी कि वो समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। यहाँ वो अस्यूम करता है कि ये एक अर्थक्वेक हो सकता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है ताकि फिर से सो सके। जब मॉर्निंग आती है उसे कुछ डिफरेंट सा महसूस होता है। जब डग उठता है और चारों ओर देखता है तो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि जंगल के कुछ हिस्सों में स्मोक फैली है। डग उस सीन की ओर दौड़ता है और कुछ डिस्टर्बिंग देखता है। अब पानी में सभी फिश मर चुकी हैं। जो भी गिरा है वो टॉक्सिक या डेंजरस लगता है। जल्द डग को संदेह है कि ये एक मीटियोर हो सकता है। यहाँ डग को पता था कि डेड फिश खाने का मतलब क्या है, पर वो भूखा। अब उसके पास खाने के लिए कुछ था, लेकिन जैसे ही वो एक्शन करने वाला था उसने दूर एक वुल्फ को देखा है। वो जानवर नदी के पास आया और फिर बिना एक भी फिश को छुए वापस मुड़ गया। उस पल ने डग को सोचने पर मजबूर कर दिया। वुल्फ स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो वो नहीं कर सका। अगर वुल्फ मछलियों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था तो शायद डग को भी उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब घबराकर डग ने अपने टीम से कांटेक्ट करने का फैसला किया ताकि वो जो कुछ उसने देखा था उसकी रिपोर्ट कर सके, लेकिन जब वो सैटेलाइट फोन उठाने गया तो उसे कोई सिग्नल नहीं मिला है।
अब बिना काम करने वाले फोन और खाने के लिए कुछ सेफ नहीं होने के कारण डग के पास केवल एक ऑप्शन था, शिकार करना। पिछली रात से भूखे होने के कारण उसे अर्जेंटली फूड की जरूरत थी। उसने 3 ट्रैप सेट किए, उम्मीद करते हुए कि वो एक रैबिट या कुछ और स्मॉल एनिमल को पकड़ सके, और अब जबकि वो वेट कर रहा था, यहीं उसने अपने सराउंडिंग्स की फिल्मिंग जारी रखी। इस स्ट्रेंज और अनसेटलिंग टर्न ऑफ इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हुए सनसेट से पहले डग ने पहले लगाए गए ट्रैप्स की जांच करने के लिए गया है, और अब उसने 2 रैबिट्स पकड़ लिए थे। पर जब वो अपने शिकार को इकट्ठा करने के लिए झुका तो उसके पास रखी एक कैमरा अचानक अपने आप गिर गई है। तभी डग ने जंगल में एक स्ट्रेंज और अनफेमिलियर साउंड सुना। उसने अस्यूम किया कि ये शायद फिर से वुल्फ हो सकता है। उसने जल्दी से कैमरा उठाया और कैंप की ओर वापस जाने लगा है। अब अलर्ट रहते हुए और शिकारियों को आकर्षित करने से बचने के लिए डग ने रैबिट्स को अपने शेल्टर से थोड़ी दूरी पर क्लीन करने का फैसला किया, पर इस दौरान उसने कैमरा को फिल्मिंग करते रहने दिया है। अपने ऑडियंस के लिए प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते हुए एक बार फिर से अपने टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। अकेलापन और निराशा महसूस करते हुए डग ने अपनी वाइफ का भेजा हुआ एक वीडियो देखा। उसके शब्दों ने उसे थोड़ा सुकून दिया और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बेटर महसूस करने लगा, उसी तरह की डरावनी आवाजें फिर से पेड़ों के बीच से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। उसे डर था कि शायद भेड़ियों का झुंड आसपास ही हो, इसलिए उसने जल्दी से अपना खाना खाया। दोनों रैबिट्स को साथ ले जाना मुमकिन नहीं था, तो उसने एक को छिपाने का फैसला किया। कैमरे के सामने उसने एक सर्वाइवल टिप शेयर किया और बचा हुआ रैबिट उल्टा लटकाकर एक पेड़ की डाली से बांध दिया ताकि जानवर उसे न खा सकें। बाद में जैसे जैसे रात हुई, डग अपने शेल्टर में लौट गया और अकेले चेस खेलने लगा अपने छोटे से बोर्ड पर। लेकिन वो अजीब आवाजें फिर से आने लगी। डग ने अंधेरे में चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने इग्नोर करने की कोशिश की और फिर से गेम पर ध्यान लगाया है। यहाँ उसे पता ही नहीं चला कि कोई या कुछ चुपचाप आया और वो रैबिट उठाकर ले गया जो उसने टांगा था। उसकी चाल और तरीके से ये साफ था कि वो कोई जानवर नहीं था। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। कैमरे के सामने डग ऐसे दिखा रहा था जैसे उसका शेल्टर सब कुछ झेल रहा है, लेकिन हकीकत में वो शेल्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पानी अंदर आ रहा था। डग पूरी तरह भीग गया। जमीन भी गीली और कीचड़ भरी हो गई थी। नींद लेना या खुद को वार्म रखना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर डग ने किसी जानवर की चीख सुनी। वो आवाज बहुत तेज, डरावनी और किसी तकलीफ से भरी हुई थी जो जंगल में गूंज रही थी। अब डग डर के मारे एकदम फ्रीज हो गया। उसने जल्दी से अपना नाइट विजन कैमरा उठाया और जंगल को स्कैन किया, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया है। अब वो सच में डर गया था और इस डर की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब उठा तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। नींद की कमी अब उस पर असर डाल रही थी। अंदर ही अंदर वो सब छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये शो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब दर्द और डर के बावजूद उसने खुद को हिम्मत दी, कैमरा उठाया और उस रैबिट को चेक करने गया जो उसने ब्रेकफास्ट के लिए रखा था, लेकिन वो गायब था। अब ये देख डग डर से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि कोई जंगली जानवर ये इतना साफ सुथरा काम नहीं कर सकता है। तब घबराकर उसने फिर से सैटेलाइट फोन उठाया और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब भी सिग्नल नहीं था। स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हुए उसने ट्रैप्स को रीसेट किया और इंतजार किया, लेकिन जब बाद में वापस जाकर ट्रैप्स देखे तो फिर से सब खाली थे। पर इस बार कोई जानवर नहीं, बल्कि एक अजीब काले रंग का सब्सटेंस ट्रैप के नीचे मिला जो हल्का सा चमक रहा था। डग हैरान रह गया और जब वो पास जाकर उसे देख रहा था तब उसे एक और डरावनी चीज नजर आई। उसका सैटेलाइट फोन अब गायब था। फिर उसने देखा कि उसके चेस बोर्ड पर किसी ने एक पीस हिला दिया था। अब डग को यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं है, कोई वहां है जो उसे देख रहा है और उसकी जिंदगी से खेल रहा है। वो सोचने लगा कि शायद कोई फैन प्रैंक कर रहा है या फिर क्रू में से ही कोई मेंबर शो को एक्साइटिंग बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने फिर आग जलाई, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग जारी रखी, क्योंकि उसे शो के लिए फुटेज चाहिए थी। उस रात वो चेस में अपनी अगली मूव सोचता रहा और आखिरकार उसे थोड़ी नींद मिल गई। अगली सुबह डग ने अपना सामान पैक किया और उस जगह को छोड़ दिया। उसने सोचा किसी नई जगह जाकर कैंप लगाएगा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बड़ा सा पत्थर मिला जिसे उसने शेल्टर का हिस्सा बना लिया। फिर उसने आग जलाई और खाने के लिए कुछ ढूंढने निकला है। इस बार उसने मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी पूरी तरह खाली था, कुछ नहीं मिला। फिर वो छोटे जानवरों को ढूंढने जंगल में और अंदर गया है। यहाँ जैसे ही वो थोड़ा गहराई में पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसके सामने एक शेल्टर था जो हूबहू उसके जैसा था। उसी जैसी आग, उसी तरह का सेटअप जैसे उसने अपने वीडियोस में दिखाया था। कोई हर चीज उसकी कॉपी कर रहा था। उसका जो सैटेलाइट फोन गायब हुआ था वो वहीं पड़ा था, टुकड़ों में बिखरा हुआ, जैसे कोई उसे ध्यान से स्टडी कर रहा हो। डग अब सच में डर गया था। थोड़ी दूर उसे एक रैबिट और एक भेड़िया मरे हुए मिले। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, जिस कारण वो झट से एक पत्थर के नीचे छुप गया है। जब वो चारों तरफ देखने लगा और देखा कि वहां किसी ने एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया है,
एकदम उसी तरह जैसा डग बनाता है। डग तुरंत पीछे हटा, अगर वो 1 सेकंड लेट होता तो फंस जाता। ये देख कांपते हुए वो वापस अपने कैंप की तरफ भागा है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके चेसबोर्ड पर किसी ने एक और चाल चल दी थी। इतनी स्मार्ट मूव कि डग खुद भी उसका जवाब नहीं सोच पाया। अब कोई शक नहीं था, कोई बहुत होशियार उसका पीछा कर रहा था। डग ने उस रात वहीं रुकने का फैसला किया। उसने 3 कैमरे चारों तरफ सेट कर दिए ताकि देख सके कि कौन उसे देख रहा है। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो तीनों कैमरे गिराए जा चुके थे। अब उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ देखा नहीं जा रहा, वो शिकार भी बन चुका है। वो जो भी कर रहा था, कोई उसकी हर एक मूव को ट्रैक कर रहा था और अब डग को वहां से निकलना था। तब उसने शो के फाइनल सीन्स शूट करने शुरू किए ही थे कि तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और जमीन हिल गई। शॉक वेव इतनी तगड़ी थी कि डग पानी में जा गिरा। उसका नाक, आंख और कान से खून निकलने लगा था। जल्द किसी तरह वो तैर कर किनारे पहुंचा, कपड़े निचोड़े, फिर से पहने और दौड़ने लगा है। पर डर और कंफ्यूजन में वो रास्ता भटक गया और अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया है। बेहोश होने से पहले उसने ऊपर देखा, एक काली परछाई उसे देख रही थी। जब उसे होश आया तो वो जख्मी था और बहुत कमजोर भी। उसने अपनी शर्ट से हाथ बांधा और बहुत मेहनत से गड्ढे से बाहर निकला है। अब डग आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां उसकी टीम का बेस कैंप था। टेंट्स और सामान तो थे, लेकिन लोग गायब थे। तभी उसने देखा उसका भाई टेरी एक पेड़ से टंगा था, उसी तरह जैसे डग जानवरों को टांगता था। लेकिन हालत बहुत खराब थी। डग भागकर रेडियो लेने टेंट में गया, लेकिन जब वो फर्स्ट एड किट लेकर लौटा तब तक टेरी मर चुका था। और तभी डग ने उसे देखा, वही जिसने ये सब किया था। एक एलियन, अजीब सा जीव जो डग का पीछा कर रहा था, उसकी हर हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था और कॉपी कर रहा था। यहाँ अब डग ने समझ लिया कि उसका मरना तय है, लेकिन वो भागा और उस क्रिएचर को उसी गड्ढे की तरफ लाया जिसमें वो पहले गिरा था। जल्द डग ने भारी पत्थरों से उसे ढक दिया। उम्मीद थी कि अब वो मरा होगा। फिर वो अपने भाई की तरफ भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टेरी मर चुका था और डग अब पूरी तरह अकेला था। तब उसने अपनी पूरी टीम की बॉडीज को प्यार से ढका और सोचा कि शायद अब वो खुद भी नहीं बचेगा। उसने एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया अपनी फैमिली के लिए, ताकि अगर कोई उसे बचाने ना आए तो वो जान सके कि क्या हुआ था। थोड़ी हिम्मत चाहिए थी, तो उसने फिर से अपनी बेटी का भेजा हुआ वीडियो देखा। उसकी बातों ने डग को फिर से ताकत दी। जल्द उसने अपने जख्म बांधे और चारों तरफ देखा। तभी उसे कैंप में एक नक्शा मिला है। उसे दिखा कि डंकन का घर सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। डग ने बिना समय गंवाए अपने आप को संभाला और चल पड़ा। रात तक वो डंकन के कैबिन पहुंच गया। वो जगह खाली थी, लेकिन टीवी अब भी चल रहा था। न्यूज देखकर डग हैरान रह गया। ये एलियन अटैक अकेला नहीं था, बल्कि लाखों एलियंस पूरी दुनिया में उतर चुके थे। बड़ी बड़ी सिटीज तबाह हो चुकी थी और सरकार लोगों से इवैक्यूएशन की अपील कर रही थी। डग अब शहर से काफी दूर था, इसलिए फिलहाल सेफ था। लेकिन असली डर अब सामने आया। शायद उसकी फैमिली अब तक जिंदा ना हो, और ये सोचकर उसका दिल टूट गया। लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया है। जल्द उसने कैबिन से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया और डंकन की बोट लेने की तैयारी करने लगा। उसका सिर्फ एक मकसद था, अपनी फैमिली को ढूंढना और उन्हें बचाना। लेकिन जैसे ही वो बोट की तरफ बढ़ा, डंकन खुद आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने डग को रोकते हुए कहा कि बोट वहीं छोड़ दे, पर डग ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास अब टाइम नहीं था। अब डंकन कुछ करता उससे पहले ही वो एलियन फिर से सामने आ गया और इस बार उसने डंकन को मार डाला है और अब एलियन का ध्यान डग पर था। लेकिन डग ने अब हार नहीं मानी। उसने पूरे दम से लड़ाई की। सर्वाइवल की आखिरी कोशिश में डग ने उस एलियन को बोट के मोटर प्रोपेलर्स में घुमा के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब डग ने जैसे ही राहत की सांस ली, उसे लगा सब खत्म हो गया है। लेकिन जब उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, उसके कदम जम गए हैं। अब पूरा आसमान मीटियर से भरा हुआ था और वो उसकी तरफ ही आ रहे थे, और ये साफ था अब और एलियंस आ रहे थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।